Hi, I am Rahul. Your welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने 10 टेस्ट तक डिस्कस कर लिया है। आज मैं 11 टेस्ट डिस्कस करूँगा जो कि पॉलिटी पे है। आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स विल इट गेट। तो पहला है ओनली वन प्रपोजर इज रिक्वायर्ड टू फाइल ये नॉमिनेशन, यस। दूसरा है टू सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस। थर्ड है रिसीव लैंड or building from the government to establish their party office, yes. Fourth है the election symbol of that party cannot be used by any other political party in polls across India, yes. तो ये चारों सही हैं, ठीक है। इसके अलावा है जैसे कि जो नेशनल पार्टी होगी उसको 40 स्टार कंपेनर की अनुमति मिलेगी, और नेशनल स्टेट लेवल के जो टेलीविज़न चैनल हैं एंड रेडियो चैनल हैं उन पर ये पीपल को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये सब इनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो पहला है ही एसिस्ट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, यस। दूसरा है हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस। थर्ड है ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। ठीक है, आर्टिकल 148 यानी कि 148 के तहत ये सब मिला हुआ इनको। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इन्हें उसी तरह हटाया जाएगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और इनका कार्यकाल होता है 6 साल, 6 ईयर या 65 ईयर तक। ओके, देन 1, 2, 3 एंड ऑल इज राइट, डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। Which of the following languages were added through and the amendments to the 8th schedule of the Indian Constitution? ठीक है, तो कौन से 8th शेड्यूल में जोड़े गए हैं, अमेंडमेंट किया गया है। तो बेसिकली जो 8th शेड्यूल है वो ओरिजिनल में इसमें 14 लैंग्वेज थे, प्लस इसमें 8 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। तो उसमें कई संशोधन हुए हैं जैसे कि संथाली एंड मैथिली को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत जोड़ा गया है, एंड सिंधी को 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में जोड़ा गया है, एंड कोंकणी को 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया है। ओके, 8 लैंग्वेज को जोड़ा गया है। तो इस समय है 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज। ये ध्यान में रखना है कि इसमें इंग्लिश, राजस्थानी एंड भोजपुरी नहीं है। ओके, देन इसका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑल इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर पे। सॉरी, विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोशल ऑडिट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है द details of both the financial and the non-financial resources used for the development process by a public agency are disclosed under the purview of social audit, yes. दूसरा है social audits were given statutory status for the first time under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, yes. ओके, तो ये दोनों सही है। बेसिकली सोशल ऑडिट होता है प्रोसेस इन विच डिटेल्स ऑफ द रिसोर्सेज बोथ फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल यूज बाय द पब्लिक एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव और शेयर विद द पब्लिक थ्रू एट द पब्लिक प्लेटफॉर्म। ओके, देन C 1 and 2 right,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 नंबर पे। 5 क्या है? एज द प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर द एक्ट कैन सो मोटो इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट वायलेंस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। यस, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा है ये पर्सन हु अवेल्स सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पसेस इज नॉट कंसीडर्ड ये कंज्यूमर। यस, ओके। दूसरा विषय ये थर्ड है कंप्लेन। देखो थर्ड है कंप्लेन विद द नेशनल कमीशन आर फाइल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। नो, फी लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो 1 and 2 इज राइट, देन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर है वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। तो पहला देखते हैं विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम। एक मिनट। विद रेफरेंस टू द वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल ओनली आर द एलिजिबल अंडर द प्रोग्राम। नो, एपीएल भी आएंगे इसमें। ओके, सभी लोगों को इंक्लूड किया गया, एंड माइग्रेंट वर्कर भी। दूसरा है असम इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। नो, असम इज द लास्ट स्टेट। ओके, एंड थर्ड है द प्रोग्राम इज एन इंडीवर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू एम्पावर द माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन। तो ये भी गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स में आएगा। ओके, देन डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, नॉन कोई भी सही नहीं है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। पहला है द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्टेड एज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है। दूसरा है द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश ट्राइब्यूनल्स फॉर द adjudication of dispute related to the public service of the local bodies. yes, ओके, पब्लिक सर्विस ऑफ लोकल बॉडीज के लिए। तो पहला गलत है, तो पूछा था कौन गलत है, तो पहला गलत है यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट। और कुछ जान लेते हैं ट्राइब्यूनल्स के बारे में। तो बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत, जो कि पार्ट है 14 ये के में। तो ये ध्यान में रखना फैक्ट। और जो आर्टिकल 323 ये है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। ओके, उसमें ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 323 बी के तहत अदर प्रोविजन आते हैं ट्रिब्यूनल्स के, अदर केसेस को लिया जाता है। तो इसमें पार्लियामेंट एंड जो अदर है उसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट्स लॉ बनाएंगे। तो ये इस करेक्ट है, पूछा था कौन सही नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो पहला है इट इज ए कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सर्वे ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग competencies एट द हायर सेकेंडरी एंड द ग्रेजुएशन लेवल। नो, ये स्कूल लेवल पे है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा है इट इज कंडक्टेड एनुअली बाय द नीति आयोग। नो, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन इसको कंडक्ट करता है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है लाइक द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि असर इट इज ए हाउस होल्ड सर्वे। नो, ये स्कूल सर्वे है, तो डी होगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि नालसा से संबंधित पूछा है। तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा के बारे में। तो पहला है इट डिसबर्स फंड टू स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट लीगल एड प्रोग्राम। यस, ठीक है,
ये डिस्पर्स करता है फंड टू द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट लीगल एड प्रोग्राम। दूसरा है इट प्रोवाइड विमेन टू फ्री लीगल एड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और द फाइनेंशियल स्टेटस। यस, ठीक है। इसके अलावा विमेन के अलावा डिसेबल्ड पीपल एंड द डिजास्टर प्रोन पीपल्स, ओके, जो उससे पीड़ित है डिजास्टर से, उनको भी इसमें लिया गया। नालसा बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इस्टेब्लिश किया गया, तो ये सब ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका सी सही है। ओके, बोथ राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर पे। सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी। ईडी के बारे में पूछ रहा है, तो पहला है इट इज ए स्टेटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। नो। ओके, ईडी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब अंतर्गत होता है, और इसे इस्टेब्लिश किया गया है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत, उसमें डाला गया इसको। तो पहला गलत है। दूसरा है एन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कैन अरेस्ट एन एक्यूज विदाउट प्रायर इंटीमेशन। यस। दूसरा है इट इज द ओनली सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दैट डज नॉट रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू समन और द प्रोसिक्यूट politicians or the government officials for the inquiry into the economic offenses and financial crimes. Yes, तो दोनों सही हैं, 2 and 3. Okay, then B is the correct answer. B is the correct. Then next मूव करते हैं 11 नंबर पे, जो कि नोटा से संबंधित है। Which of the following will be the result in a constituency where the highest number of the voter pulled are the nota none of the above। तो ये अब स्टेटमेंट को देखते हैं। फ्रेश पोल विल बी हेल्ड विदाउट द फील्डिंग ऑफ द कैंडिडेट्स रिजेक्टिंग बाय वोटर्स। नो, ये राइट टू रिजेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये फिर से पोल नहीं होगा। दूसरा द कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी द मर्ज विद द एनी ऑफ द एडजस्टमेंट। नो भाई। गवर्नर विल द नॉमिनेट ये कैंडिडेट आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। नो। थर्ड कैंडिडेट, सॉरी डी है, कैंडिडेट securing the highest number of the vote will be the declare elected। yes, D is the correct। okay, then next move करते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 है which of the following statement best describe the build operate transfer BOT model of the public private participation PPP। तो इसमें A सही है। The private sector design, build, own and the constructs the facility and operates it commercially for the concession period। yes, तो पहला सही है 12th में, A is the correct। the next move करते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्या है? With reference to the National E-Governance Plan NEGP, consider the following statement। तो पहला है the National E-Governance Plan NEGP was launched under the Digital India Mission in 2015 by the Ministry of the Information and Broadcasting। no, इसे 2006 में DARPG जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशन, इन दो मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया। और तो इस पहला सही है, सॉरी पहला गलत है जो। दूसरा स्टेट डाटा सेंटर्स एंड कॉमन सर्विस सेंटर फॉर्म द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। यस, तो सेकंड सही है। ओके, बी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 क्या है?
कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोफिया ऑब्जर्वेटरी। सोफिया का फुल फॉर्म होता है स्टेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर द इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। ओके, सोफिया ऑब्जर्वेटरी। तो पहला है सोफिया इज द जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नो, नासा प्लस जर्मन स्पेस एजेंसी। ओके, तो पहला गलत। दूसरा है सोफियाज टेलीस्कोप ऑपरेट्स इन द इंफ्रारेड वेवलेंथ। यस, ये ध्यान में रखना है। तीसरा है सोफिया कैन लैंड आफ्टर ईच फ्लाइट सो इट्स इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी एक्सचेंज सर्विसेज और अपग्रेडेड। यस, then 2 and 3 are right. C option is correct. Okay, C is the correct. फिर है 15 नंबर पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो पहला है इट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, ये डायरेक्टली काम करता है पीएम के अंदर, तो पहला गलत। दूसरा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द administration of the government of India allocation of the business rule 1961। yes। दूसरा है it ensures that the president, the vice president and the ministers are kept informed of the major activities of all ministries departments। okay, तो पहला गलत है and 2 and 3 are right। sorry, C is the correct। C is the correct। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 16 की तरफ। 16 क्या कहता है? सेवात्म is a service delivery excellence model which provide an assessment improvement framework to bring about the excellence in the public service delivery। which of the following is are the component of the सेवात्म मॉडल? तो पहला है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। यस। दूसरा है द सिटीजन्स चार्टर। यस। तीसरा है मैंडेटरी यूज ऑफ आईसीटी। यस, सॉरी, मैंडेटरी ऑफ आईसीटी नहीं है। ओके, यस गवर्नमेंट सिटीजन का कोलैबोरेशन होता है बेसिकली, तो मैंडेटरी यूज ऑफ आईसीटी गलत। एंड फोर्थ है पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल। यस, ये सही है। तो 2 1 2 4 इज करेक्ट, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं नागपुर रेजोल्यूशन। नागपुर रेजोल्यूशन 2019 समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात करता है, तो ये फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर की तरफ चलते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैट। तो पहला है द मेंबर ऑफ कैट आर drawn from the both the judicial and administrative streams। yes, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। नो, ओरिजिनल में था लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज हो गया, अब ये हाई कोर्ट होगा, ओनली हाई कोर्ट, तो दूसरा गलत। तीसरा कैट इज द बाउंड by the procedure laid down in the civil procedure code of 1908। no, वो बाउंड नहीं है, तो 2 and 3 is wrong, then B is correct, only 1। नेक्स्ट मूव करते हैं, देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं A is correct, B is correct, only B, only 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। with reference to the postal ballot facility in India, consider following statements। तो पहला है मीडिया पर्सन्स ऑन ड्यूटी आर authorized to cast their vote using postal ballot facility। yes, ओके, मीडिया पर्सन को दिया गया है। दूसरा है एनी वोटर्स ऑप्टिंग फॉर ए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी कैन नॉट कास्ट ये वोट एट द पोलिंग स्टेशन। यस, तो 2 ऑल्सो राइट, देन सी 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, बोथ। देन 20 पे चलते हैं। 20 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो पहला है इट कैन
इट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, गलत, आउटसाइड भी कर सकता है। दूसरा है इट हैज़ पावर टू टेक show more to recognize the terror activities, yes. Third है it can investigate offense related to human trafficking, yes. 2019 में इसे दे दिया गया बहुत सारे, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर को भी दे दिया गया इसमें। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA एक्ट 2008 में इसे इस्टेब्लिश किया आफ्टर द मुंबई अटैक। तो ये सब ध्यान में रखना है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 की तरफ। With reference to the Lokpal and the Lokayukta Act 2013, which of the following statement is not correct? ओके, तो पहला है लोकपाल कैन सो मोटो प्रोसीड अगेंस्ट द एनी पब्लिक सर्वेंट्स, नो, सो मोटो नहीं है, तो पहला ही गलत है, बाकी सब सही है, बाकी आप रीडिंग कर लो। बी है इट प्रोवाइड द एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द ऑनेस्ट एंड द अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स, यस। दूसरा है इट प्रोवाइड द लीगल असिस्टेंट टू पब्लिक servant against the whom complaint is filed, yes. D, a government aided institution or not under the jurisdiction of the Lokpal, yes. Okay, then one is wrong, so moto नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 की तरफ। Which of the following has been the explicitly cited as a ground of for the disqualifications of electoral candidates under the रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951? ओके, तो पहला है कन्विक्शन फॉर द रॉबरी, नो, रॉबरी से नहीं है। दूसरा है कन्विक्शन फॉर द इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, यस। तीसरा है कन्वेंशन फॉर द प्रमोटिंग और preaching the traditional practices of the untouchability which is the abolished completely under the article 17 of the Indian Constitution, yes. ओके, यानी कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, तो 2 and 3 इज करेक्ट। और कुछ देख लेते हैं इसमें, जैसे कि प्रमोटिंग इम्यूनिटी तो भी रोका जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऑफेंसिव ऑफ रेप का है, हेट स्पीच का है, तो ये सब भी रोकेगा, तो इसमें सी सही है। ओके, नेक्स्ट देख लो, सी सही है, 2 and 3। नेक्स्ट 23 की तरफ देखते हैं। 23, which of the following statement is correct regarding the Joint State Public Service Commission JSPSC? तो इसमें ये सही है कि इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यस। ओके, बी इज द करेक्ट। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 24 की तरफ। 24 है विद रेफरेंस टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2005 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू सीक द इंफॉर्मेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यस। दूसरा है इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO फेल्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट हर और हिम अंडर द लॉ, नहीं भाई, अपील किया जाएगा, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 25 नंबर। 25 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। तो पहला इट इज ए स्टेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्सिंग फॉर कंपनीज एक्ट 2013, नो, ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया, तो पहला गलत। दूसरा है ओनली ए पर्सन हु इज द क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स द चेयरमैन, नो, चेयरपर्सन, नो। इसमें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए एंड द प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति भी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं, तो दूसरा भी गलत। थर्ड है इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिप्लेस द कंपटीशन एपिलिएट ट्रिब्यूनल, ओके, क्या लिखा है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिप्लेस द कंपटीशन एपिलिएट ट्रिब्यूनल्स, नो। ओके, ये रिप्लेस किया था कंपटीशन एपिलिएट ट्रिब्यूनल को, ओके, देन ऑल इज रॉन्ग, देन डी इज द करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं 26 to 50। देन थैंक यू वेरी मच।
हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 11 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पॉलिटी पे है। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 26 to 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Consider the following statements about the National Commission for सफाई कर्मचारीज NCSK। ओके, तो पहला है इट इज ए स्टेटरी बॉडी, नो। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्रिवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, नो, इसके तहत नहीं है। ये है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 के तहत है, तो दूसरा गलत है। पहले स्टेटरी बॉडी था लेकिन बाद में हटा दिया गया। अब ये नॉन स्टेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है, एम्पावरमेंट में आता है। तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं। It is the nodal agency for the implementation of the central sector self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, no, ये इसके लिए नहीं है। ये नोडल एजेंसी है NSK यानी कि नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए। ओके, तो तीसरा भी गलत हुआ। इसलिए पूछा है कौन कौन गलत है, तो 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। ओके, 1, 2, 3 एंड गलत है तीनों। तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे। 27 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू गुड गवर्नेंस इंडेक्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज लॉन्च बाय द नीति आयोग, नहीं। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनुअल बेसिस, यस, बाय एनुअल पे होता है। तीसरा है इट इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ 20 सेक्टर्स, नो, 10 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये DARPG के द्वारा होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ओके, उसके अंतर्गत आता है। तो इसका होगा ओनली 2 इज राइट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। 28 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉवरेन इम्यूनिटी इन इंडिया। तो पहला है द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी इन इंडिया इज एब्सोल्यूट, नो, नॉट एब्सोल्यूट, रिस्ट्रिक्शन है, तो पहला गलत। दूसरा है इट इज at to sign the United Nations Convention on the jurisdictions immunities of the state and their property, no, इंडिया ज्वाइन किया है 2004 में, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखो, फॉरेन कंपनीज डू नॉट हैव इम्यूनिटी इन इंडिया फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग इन केस इन्वॉल्विंग देयर कमर्शियल एक्टिविटीज, यस, तो ये सही। थर्ड, 1, 2 इज रॉन्ग, देन B इज करेक्ट, ओनली 3, B इज करेक्ट, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 की तरफ। 29 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्राइटेरिया फॉर एलोकेटिंग ए महारत्ना स्टेटस टू ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पहला है शुड हैव ये मिनी रत्ना स्टेटस, नो, इसे 9 रत्ना होना चाहिए, ओके, तो पहला गलत। दूसरा, शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट बिफोर अ टैक्स ऑफ मोर देन Rs 15,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, नो, 5,000 करोड़ रुपीज होनी चाहिए लास्ट 3 years से, तो दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं, should be the listed on the Indian stock exchange with the minimum prescribed public shareholding under the SEBI regulation, yes, ये होगा। और इसके साथ साथ प्रॉफिट के अलावा नेट टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपीस का होना चाहिए जो कि लास्ट 3 years से होना चाहिए, एंड नेट वर्थ की 15,000 करोड़ रुपीस लास्ट 3 years,
तो ये सब भी है इसमें, तो बी इज द करेक्ट, ओनली थ्री इज द राइट, बी। ओके, देख लो, बी इज करेक्ट, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। 30 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है, इट इज ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001 इन शंघाई, यस। दूसरा है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स इज ए परमानेंट ऑर्गन ऑफ एससीओ, यस। तीसरा, तुर्कमेनिस्तान इज ए मेंबर ऑफ एससीओ, नो, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, बाकी 4 कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया के हैं। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान याद रखना नहीं है। फोर्थ है, एससीओ हैज ऑब्जर्वर स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यस। ओके, तो 1, 2 एंड 4 इज राइट, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और जानते हैं कुछ इसके बारे में, इसके मेंबर हैं 9, जो कि ईरान अभी नया मेंबर है, रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 की तरफ। 31 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। ओके, तो पहला है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ IPEF, यस, इंडिया मेंबर है। दूसरा सॉरी, IPEF कंट्रीज टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन द 70% ऑफ द वर्ल्ड GDP, नो, वर्ल्ड 40% GDP है। ओके, तो दूसरा गलत। तीसरा है, ये ग्रेडेड मार्केट एक्सेस एंड लोअरिंग ऑफ टैरिफ्स आर इट्स स्टेटेड गोल, नो, नॉट नेगोशिएटेड। ट्रैफिक पे नेगोशिएशन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है, ट्रैफिक पे नेगोशिएशन नहीं है। तो तीसरा भी गलत है, तो ओनली 1 इज राइट। इसमें 14 कंट्रीज मेंबर हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी या कमीशन आर रिलेटेड टू द पुलिस रिफॉर्म्स। तो पहला है रेवेरो कमेटी, यस। मालिमत, यस। तीसरा पुंछी कमीशन है, नो, पुंछी कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे है, तो तीसरा नहीं होगा। चौथा है पद्मनाभय कमेटी, यस, ये भी है। तो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 की तरफ। सॉरी, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs इन इंडिया। तो पहला है, बैलेट पेपर्स एंड EVM मस्ट कैरी द पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट विद हिज और हर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पार्टी सिंबल। भाई नेम और पार्टी सिंबल हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ हो सकता है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट रॉन्ग। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन रूरल एरियाज इज ये मेजर ऑब्स्टेकल टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ EVMs, नो भाई, इसे इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं है, चार्जिंग होता है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है, EVMs वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन इन 2004, नो, ये केरला असेंबली में हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 1982 में, तो तीसरा भी गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नोन। कोई भी सही है नहीं है, नोन। ओके, फिर चलते 34 की तरफ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD is an intergovernmental organization dealing with trade, investment and development issues. In this context, which of the following reports are published by UNCTAD? तो पहला है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यस। दूसरा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यस। तीसरा है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, नो, ये WEF का है, तो इसका 1, 2 इज राइट।
जो अंकटाड है ये अदर रिपोर्ट भी निकालता है, जैसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट निकालता है और डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट भी निकालता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ओके, और जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है वो WEF निकालते हैं, तो मैंने बताया, तो वी इज द करेक्ट 1 and 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 34 की तरफ, 35 की तरफ। 35 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू शबीरा कमवदा बशादी। तो इसका पहला, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, नो ये कर्नाटका में। दूसरा, इट इज ये जैन टेम्पल विच इज मेड ऑफ 1000 पिलर्स, यस। तीसरा है, इट चीफ्स डाइटी इज जैन तीर्थंकरा लॉर्ड महावीरा, नो चंद प्रभा हैं, तो ये ध्यान में रखना है फैक्ट, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 की तरफ। Which of the following statement is correct regarding the Central Information Commission CIC? Okay, तो पहला है, इट इज ए स्टेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नो भाई, RTI एक्ट 2005 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, स्टेटरी बॉडी है, तो पहला गलत। दूसरा, ये पर्सन कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन बी अपॉइंटेड एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर बट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नो भाई हो सकता है, तो दूसरा भी गलत है, बी भी गलत है। सी, इट फॉल्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड द ट्रेनिंग, यस इसमें आता ही। डी है, द सैलरी ऑफ, डी देखो, डी है, द सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो अलग होते हैं। ओके, तो और जो सैलरी होती है वो बेसिकली डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 65 ईयर्स तक जो है वो जॉब में रह सकते हैं, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, न तो चीफ का न तो कमिश्नर का। ओके, एंड इनकी जो इनको अपॉइंट करता वो है प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन पीएम के रिकमेंडेशन पे, पीएम एक कमेटी होगी, उसके हेड होंगे पीएम और उसके मेंबर होंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, एंड ये मिनिस्टर होगा जो कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो ये सब इसके बारे में फैक्ट था। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 क्या है, विद रेफरेंस टू द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ODR इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, समाधान पोर्टल was launched to address dispute due to delayed payments in MSMEs, yes समाधान पोर्टल इसीलिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ became the first state to conduct the virtual लोक अदालत for the conciliation services, yes okay। and थर्ड है, RBI recognizes the ODR system for resolving customer dispute and grievances pertaining to digital payments, yes। तो इसमें तीनों सही है, 1, 2 and 3 इज डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 38 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स पोर्टल सर्विसेज एंड पर्पज पूछा है। ई निर्वाण क्या है, टू इंश्योर फास्टर एंड इजियर रेजोल्यूशन टू टैक्स रिलेटेड कंप्लेंट्स, यस। प्रगति क्या है, एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच द प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, यस। एंड 3 है CP ग्राम्स, तो ये सिंगल पोर्टल कनेक्टिंग ऑल मिनिस्ट्रीज फॉर 24/7 ग्रीवेंसेस रेड्रेसल, ओके देख लो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल। तो इसके लिए इसमें तीनों सही है, 1, 2 and 3, अब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 39 विद रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क इन द कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोलैबोरेशन में तो काम करता है, बट इसे जो है अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो पहला गलत। दूसरा,
orders of the delimitation commission in India have the force of law and cannot be called question before any court of law. Yes. Okay, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, सॉरी. तीसरा है डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी डिकेटल सेंसस. नो, इसका फिक्स नहीं है. अभी तक 4 बार हो चुके हैं, जो कि पहला था 1952, उसके बाद ना 1963, उसके बाद था 1973, उसके बाद 2002. ओके, अब होने वाला है 2026 में, तो ये ध्यान में रखना. तो इसका बी, सी ऑप्शन सही है, ओनली बी. नेक्स्ट मूव करते हैं 40 की तरफ. 40 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस नॉलेज सेंटर जी के सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला है इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ practical solutions to day-to-day challenges to assist civil servants. Yes. दूसरा है it is initiated of the नीति आयोग in collaboration with the IIT Delhi. No, ये DARPG का है. ओके, 2005 में. तो दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 41. 41 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC ऑफ स्टेट. तो पहला है इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स. यस. दूसरा है the recommendation made by it are only advisory in nature and not binding on the state government. Yes. तीसरा है द चेयरमैन ऑफ SPSC इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट. नो भाई, वो UPSC में जा सकता है क्योंकि 62 ईयर्स तक जॉब करना होगा स्टेट में. ओके, तो तीसरा गलत है, बी. इसका बी सही है, देख लो, ओनली बी सही, 1 and 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 42 नंबर पे. 42 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो पहला है ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. यस. सेम लाइक द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. ठीक है. तो दूसरा है he appoints the chief electoral office of a state from among the senior civil servants proposal by the concerned state governments. Yes. Okay. And तीसरा है the constitution of India has the debarred him from any further appointments by the governments. नहीं भाई, हो सकता है. ठीक है. तो तीसरा गलत है, 1 and 2 इज करेक्ट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. देन नेक्स्ट मूव करते हैं, देख लो, सी ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 43. विद रेफरेंस टू द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो पहला है इट इज ये वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड and implemented by the CAG. No, ये कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसके द्वारा किया जाता है. तो पहला गलत है. दूसरा इट एम्स टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम एज वेल एज द पेमेंट्स कम अकाउंटिंग नेटवर्क. यस, ये है. ओके. एंड थर्ड है इट इज इंटीग्रेटेड विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. यस. तो इसमें 2 and 3 इज राइट, यानी कि सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 44 की तरफ. 44 है विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है ओनली profit making domestic companies can contribute to political parties in form of corporate donation. भाई प्रॉफिट मेकिंग के साथ अगर प्रॉफिट लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो भी कर सकती है. तो पहला गलत. दूसरा है कॉरपोरेशन आर
free to donate any amount of money and are not liable to declare the recipient of their donation. Yes, सही है. तो B is correct only 2. देख B is correct only 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 45. सॉरी 97th Constitution Amendment Act 2011 provided constitutional status to cooperative societies. In this context, which of the following provisions of the Indian Constitution were amended by the 97th Constitution Amendment Act? तो पहला है फंडामेंटल राइट्स. यस, ओके, उसमें आर्टिकल 19(1)(c) के तहत होता है. तो दूसरा है DPSP, उसमें 43 आर्टिकल 43B में आता है. ओके, एंड शेड्यूल 9 में भी आता है, 9B में, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे इंटाइटल किया गया है. और आर्टिकल 243 ZS टू 243 ZT के अंतर्गत रखा गया है. तो इसमें 1 and 2 इज करेक्ट. ए ऑप्शन सही है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 46. Governor is empowered to authorize the use of any language for the official purposes of the state. No, गवर्नर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, तो ये ध्यान रखना है. पहला गलत. दूसरा, ये स्टेट कैन अडॉप्ट मोर देन 3 लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज. भाई उस स्टेट लेजिस्लेटिव जो तय करेगा मोर देन 1, तो ये भी गलत है. तीसरा है, इन चूजिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ए स्टेट इज not bound to choose the language enumerated in 8th schedule of the constitution. yes, ठीक है. तो कुछ मेघालय जैसे कुछ राज्य, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वो अडॉप्ट करते हैं इंग्लिश को. ठीक है, तो इसीलिए बाउंड नहीं. तो इसका C सही होगा, ओनली 3. नेक्स्ट मूव करते हैं 47. Consider the following statements regarding the State Information Commission. Okay, तो पहला है, it can so moto order inquiry into any matter. yes, so moto order कर सकते हैं. और दूसरा है, the salary allowances and other service condition of the State Chief Information Commission and the State Information Commissioner are determined by the central government. yes, ठीक है. एंड थर्ड है, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट. नो, गवर्नर के द्वारा. तो तीसरा गलत होगा. 1 and 2 देख लो, 1 and 2 इज करेक्ट. 1, 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 48. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC. तो पहला है, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट. यस. दूसरा है, ये पर्सन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन और द मेंबर्स इज एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट बट इनएलिजिबल फॉर द एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. यस, तो ये भी सही है, दोनों सही है. 1, 2 बोथ आर करेक्ट. देख लो, C ऑप्शन सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 49 नंबर पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. ओके, पहला है, इट इनेबल्ड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडेफिनिटली. यस, ओके. दूसरा है, इट प्रोवाइड द सेटिंग अप of a committee of parliament to review the progress on the use of English for the official purposes of the union. no, हिंदी को रखा गया है रिव्यू प्रोग्रेस में पार्लियामेंट में. तो दूसरा गलत है. तीसरा है, इट मेड द यूज ऑफ द इंग्लिश कंपल्सरी इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, तो 1 and 3 इज राइट. ऑप्शन B इज करेक्ट. ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आज का. द स्नेक आइलैंड वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज. इट इज लोकेटेड इन. तो ये ब्लैक सी में, जो कि रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, अभी चल रहा है,
तो उसी में है ये, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, यूक्रेन ने कब्जा कर लिया इस पे। तो इसको सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं स्नेक को, तो ये फैक्ट याद रखना है। ओके, देन थैंक यू। फिर नेक्स्ट मिलते हैं 51 to 75। ओके, थैंक यू। हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने 10 डिस्कस कर लिया है और 11 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है जो कि पॉलिटी पे है, और आज डिस्कस करूँगा 51 to 75। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ ए सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यस। ओके, दूसरा है, रिकमेंडेशंस मेड बाय इट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यस, ये बाइंडिंग नहीं होता है। दूसरा भी सही है। तीसरा है, ओनली ए रिटायर्ड और सेटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। नो, कोई व्यक्ति जो पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है वो चेयरमैन अपॉइंट होगा, और इसके जो मेंबर होंगे 4, मतलब इसमें 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर होते हैं। जो 4 मेंबर होंगे वो स्पेशल नॉलेज रखते होंगे फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेशल नॉलेज रखते होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एंड वो हाई कोर्ट के जज बनने का योग्यता रखते होंगे, तो उन्हें एज ए मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। ओके, तो थर्ड रॉन्ग है, सही होगा 1, 2। और फाइनेंस कमीशन बेसिकली भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत रखा गया है। ये इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब मानते हैं इसे, कि इसमें क्वासी जुडिशियल पावर होता है, एंड प्रेसिडेंट जो है एवरी 5 ईयर पर या उससे पहले भी इसे अपॉइंट या इस्टेब्लिश कर सकता है। प्रेसिडेंट ही 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर को अपॉइंट करता है। ये रीअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं। ओके, इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, इनका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, और ये सिविल कोर्ट एज ए सिविल कोर्ट कार्य करते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी था। 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें वी सही है, 1 and 2। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। $52 नंबर देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास। ठीक है, ये तो पहला है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1975 बाय द ट्रीटी ऑफ लागोस। यस। दूसरा है, ऑल द कंट्रीज इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका आर इट्स मेंबर। नो भाई, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, और ये जो हॉर्न है ये नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, जो इसके मतलब सोमालिया पेनिनसुला, जिसमें जो इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया ये सब आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, एज ए ट्रेडिंग यूनियन इट इज मीन्ड टू क्रिएट ए सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यस। ओके, तो इसका सही है 1 and 3, सेकंड रॉन्ग है। ओके, न्यूज में इसलिए था क्योंकि माली के ऊपर सैंक्शन लगाया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें 15 मेंबर हैं। इसमें सेफा चलता है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, ये करेंसी का नाम है सेफा, तो ये सब ध्यान रखना है। तो फिर इसका सही होगा 1 and 3, देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर पे। 53 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट
रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी. ओके, तो पहला ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री. यस. दूसरा है he ranks higher than all the cabinet ministers of the union except the prime minister in the table of precedence. No, वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होते हैं, तो दूसरा गलत. तीसरा है his term of office is not fixed by the constitution. yes. ओके, तो इसका बी सही होगा. पूछा था कौन गलत है, तो बी दूसरा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है. आप देखो सी सही है. ओके, और इसके बारे में ये आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है. और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही ये रहते हैं. इनके टर्म वगैरह का कोई भी मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 54 की तरफ चलते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 अलाउ ये पॉलिटिकल पार्टी टू सबमिट ये लिस्ट ऑफ द स्टार कैंपेनर्स टू द इलेक्शन अथॉरिटीज. तो भाई ये आरपीए 1950 नहीं है, 1951 है. लिस्ट ऑफ द स्टार कैंपेनर जो 40 मिलते हैं, तो पहला गलत. दूसरा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इलेक्शनिंग बाय द स्टार कैंपेनर इज एडेड टू ए कैंडिडेट्स पोल एक्सपेंडिचर. नो, ये पार्टी पर जाएगा, तो दूसरा भी गलत. तीसरा है व्हेन ए प्राइम मिनिस्टर और ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज ए स्टार कैंपेनर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बुलेट प्रूफ व्हीकल्स विल बी borne बाय द गवर्नमेंट. यस. ओके, तो वो गवर्नमेंट खर्च करेगा उसको. ओके, अब देखो उसको गवर्नमेंट खर्च करेगा. और इसमें पूछा है क्वेश्चन में कौन कौन गलत है, तो 1 और 2 गलत है. आप जैसा कि देख लो इसको पॉज करके. फिर मैं नेक्स्ट मूव करते हैं 55 है. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM इन इंडिया. तो पहला है इट इज ए कंप्लीटली पेपरलेस, कैशलेस एंड सिस्टम ड्रिवन ई मार्केट प्लेस. यस. दूसरा है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेलर्स एंड बायर्स आर ऑथराइज्ड टू सेल एंड मेक प्रोक्योरमेंट रिस्पेक्टिवली थ्रू द GEM पोर्टल. तो ये जान लो प्राइवेट और इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए है केवल. तो दूसरा गलत है, पहला सही है. सॉरी, तो ये सही है. नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे. तो इसका ये सही है, देख लो. तो नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे. 56 नंबर क्या है, एक मिनट. $56 है विद रेफरेंस टू द ओपिनियन ऑफ पोल इन इंडिया. एक्सक्यूज मी. yes with reference to the opinion poll in India consider the following statements. पहला है an opinion poll is conducted immediately after people have voted to assess the support for the political parties and their candidates. तो नो, ये पहला जो है, पहला स्टेटमेंट एग्जिट पोल के बारे में बताया. ओपिनियन पोल तो पब्लिक से पूछा जाता है, जो कि प्री इलेक्शन सर्वे होता है. वो वोटर का व्यू लिया जाता है, मीडिया पर्सन लेते हैं. जैसे गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर मीडिया जाके पब्लिक से पूछती है कौन जीतेगा, तो वो उसे कहते हैं ओपिनियन पोल. तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, पूछ सकते हो. तो पहला जो है गलत होगा. ठीक है. दूसरा है नो रिस्ट्रिक्शन और इन प्लेस्ड ऑन ओपिनियन पोल अंडर द प्रोविजन ऑफ द आरपीए 1951. यस. उस पे ऊपर क्या पूछोगे, पब्लिक के ऊपर कोई लागू नहीं है. मीडिया के ऊपर होता है, वो भी एग्जिट पोल, यानी कि जब टोटल फेजेस के चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं
उसके हाफ आवर बाद मीडिया को अलाउ होता है कि वो जो है अनाउंस करे एग्जिट पोल को, वो अपना अपना गेस करे। ओके, देन बी इज द करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 50, आप देख लो 9, फिर नेक्स्ट 2 सही है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं 57। 57 क्या है? फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन reports recently seen in news was released by which of the following institutions? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज किया है, तो ये पता होना चाहिए फैक्ट। ओके, तो इसमें ये सही है। और एक रिपोर्ट निकलती है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालती है। एंड एक रिपोर्ट एनर्जी पे और निकलती है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजैक्शंस आउटलुक 2022, ये रेना निकालती है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इसका नाम है। तो ये सब पता होना चाहिए, फैक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 58 की तरफ। सॉरी, और नेक्स्ट मूव करते हैं 58 की तरफ। 58 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। नो, स्टेट्स के लिए नहीं है, स्टेट्स के लिए लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वो डिसाइड करेंगे। तो पहला गलत है। ओके, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ हिंदी इन हाई कोर्ट्स। नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इंग्लिश होगा। ओके, एंड पार्लियामेंट को राइट है कि वो अदर लैंग्वेज को भी इंक्लूड करे। तो इसका डी सही है, नाइदर वन नॉर टू। ओके, डी सही है, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 की तरफ। 59 है, विद रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आल्सो अप्लाई टू द content being posted on the internet including the social media websites by candidates and political parties. yes, ठीक है। it is non legally enforceable. yes, enforceable नहीं है, by court लागू नहीं होगा। तीसरा है it was introduced for the first time in the state of महाराष्ट्र। no, केरला में हुआ था, तो ये ध्यान में रखना फैक्ट। तो इसका 1 and 2 इज करेक्ट, देख लो 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 पे। 60 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज सजेस्टेड दैट स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया वुड इंश्योर ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द पुअर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आर्ग्यूड दैट सच ये मूव वुड बी ए पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है 1998 में बनी थी, उन्होंने इस बात को रिकमेंड किया था, ठीक है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 की तरफ। 61 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज कैन डिस्प्ले द स्टेट एम्बलम्स ऑफ इंडिया ऑन देयर कार्स। तो किसके किसके पे स्टेट एम्बलम्स होते हैं? तो गवर्नर ऑफ ये स्टेट, यस। दूसरा, हेड ऑफ द इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन इन द कंट्रीज ऑफ दियर एक्रीडिएशंस, यस, इस पे हुए होंगे। तो और किस पे होता है स्टेट एम्बलम्स ऑफ इंडिया? तो बेसिकली कार्स ऑफ प्रेसिडेंट के कार पे होता है। जो भी डिग्नेटरीज फॉरेन से इंडिया आएंगे वो सब के गाड़ी में लगा रहेगा, कार में लगा रहेगा डिग्नेटरीज पे। ओके, तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट पे रहता है, गवर्नर पे रहता है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर पे भी रहता है। इन सब पे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया होता है, तो ये सब ध्यान रखना इनके कारों पे।
और प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इन पे अशोक चक्र होता है, तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। देन इसका डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द ग्राम सभा इज द इनिशिएटिंग अथॉरिटी for determining the nature and extent of the individual as well as community forest rights, yes। दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द एक्ट, नो। मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स इसको हैंडल करता है, तो दूसरा गलत, पहला सही, यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 63 की तरफ। 63 की तरफ Consider the following statements regarding the Serious Fraud Investigation Office, SFIO। ओके, तो ये पहला है इट इज ये स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, नो। ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत है, तो पहला गलत। दूसरा इट इज ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, नो। ये मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स से है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है it has power to arrest people for the violation of the company law, yes। okay, then C is B is the correct, only 3। then next move करते हैं 64 नंबर पे। 64 क्या कहता है? 64 है which of the following statement is not correct regarding the नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में सिंपल सा पता ही, तो इसमें बी गलत है। गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नो। वो चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करते हैं, प्लस यूटीज के चीफ मिनिस्टर के फेडरेशन दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के इंक्लूड करेंगे, तो बी रॉन्ग है। और इसमें सही क्या है? रीजनल काउंसिल आर द फॉर्म्ड फॉर ये स्पेसिफाइड टेन्योर टू एड्रेस द स्पेसिफिक इशू एंड द contingencies impacting more than one states और ये रीजन, yes, ये सही है। एंड सी also correct, vice chairpersons enjoy the rank of the cabinet minister whereas the members enjoy the rank of a minister of state, yes। D also correct, D a chief executive officer is appointed by the prime minister for a fixed tenure in the rank of the secretary to the government of India, yes। ओके, देन बी इज द रॉन्ग। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 की तरफ। सॉरी, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछ रहा है, तो पहला है द एटम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ये सब्जेक्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाई 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके, और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है सेंटर में है, तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ दीज सोसाइटीज इज विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, नो। ये यूनियन मिनिस्ट्री देखेगा इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल। ओके, देन बोथ आर रॉन्ग, नाइदर 1 nor 2। ओके, डी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 66। 66 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC। तो पहला है फंडामेंटल राइट टू कंपेंसेशंस इफ ये पर्सन इज इलीगली डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स टू लाइफ और लिबर्टी, यस। दूसरा है An independent national education commission should be set up every 5 years, yes, ये भी recommended है। तीसरा है ये न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑन कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी एडेड, yes, ये भी है। फोर्थ है आर्टिकल 356 शुड बी डिलीटेड, नहीं भाई, इसको कहाँ इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ है फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट एट इलेक्शन एंड टू पे टैक्सेस, ये भी है। तो ये सब रिकमेंड किए गए हैं NCRWC के द्वारा। एंड अदर रिकमेंडेड जैसे फैमिली लाइफ के बारे में है, एंड प्राइवेसी के बारे में है, एंड रिटर्न टू इंडिया, एंड द सेफ
ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी रिकमेंड किया गया है। तो ये सब फैक्ट याद रखना, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 पे। इसमें इसमें देख लो कौन सही है, तो इसमें बी सही है, फोर्थ गलत था। फिर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो पहला है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस, यस सीबीआई इससे अटैच्ड है। दूसरा है, इट डिप्राइव इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, यस। थर्ड है, इट्स डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और कमेटी हेडेड किए जाते हैं पीएम के द्वारा, अपोजिशन लीडर एंड ऑफ लोकसभा एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये ओके। तो ये सब था। और सीबीआई के बारे में जान लो, 1963 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये नॉन स्टेटरी बॉडी है, तो ये सब फैक्ट पता होना चाहिए। ओके, देन इसका करेक्ट है 1 and 2, 3 इस गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट 68 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द साइलेंट फीचर ऑफ द मिशन कर्मयोगी। तो पहला है, aligning work allocation of the civil servants by the matching their competencies to the requirement of the posts, yes। दूसरा है, to emphasize on site learning to complement the off site learning, yes। थर्ड है, empowering revision of the pay structure of the civil servant based on their the performance, no, ये सब बात नहीं की गई। तो 1 and 2 is right, ओके। देन इसका ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 पे। ओके, 69 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ आसियान ग्रुप। तो इसमें ब्रुनोई है, लाओस है, सिंगापुर है, पापुआ न्यू गिनी जो आइलैंड है ये इसमें ये नहीं है, फिलीपींस है, यस। तो 1 2 3 5 है, ओके। इसमें 10 मेंबर हैं आसियान ग्रुप में। इसमें अदर मेंबर हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब अदर मेंबर हैं। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। इसे टाइगर इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके। तो इसका डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 पर चलते हैं। 70 क्या कहता है, इट शैल बी द endeavor ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। दिस प्रोविजन वाज प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो ये पार्ट 17 में है, आर्टिकल 351 के तहत, ओके। तो ये ध्यान में रखना, डी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 71। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी। पहला है, इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, नो भाई, इसे एस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, तो पहला गलत है। लेकिन ये पावर अपनी ड्राइव करती है फ्रॉम द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के द्वारा, तो पहला गलत। दूसरा, इट इज एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेंट्स मेकिंग मोटिवेटेड और वैक्सियस कंप्लेंट्स, ओके। तीसरा है, इट एक्सरसाइजेज द सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस, ओके। ये भी नॉन स्टेटरी बॉडी है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था संतानम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पे 1964 में। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर, देख लो आप, सी इज द राइट। 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड द सर्विस। जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ रहा है, तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इट्स चेयरमैन, नो, फाइनेंस मिनिस्टर ऐड करते हैं, चेयर करते हैं। तीसरा है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ जीएसटी, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल, नो,
जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक मिनिस्टर को भेजती है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या अदर मिनिस्टर्स। तो ओनली बी वन इज राइट, यानी कि बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 73। 73 क्या कहता है भाई? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो पहला है इट हैज बीन सेटअप एट द देवस्थल ऑब्जर्वेटरी इन द उत्तराखंड, यस। दूसरा है इट इज बिल्ड बाय द इंडिया कोलैबोरेशन विद द नासा, नो भाई। ये इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड एंड उज्बेकिस्तान 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, तो दूसरा गलत। तीसरा इट यूजेस द मरकरी एज ए रिफ्लेक्टिव लिक्विड, यस। तो फैक्ट है, ध्यान रखना 1 एंड द 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिटीजन चार्टर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इन लिस्ट्स the commitments made by a government agency to the citizen in the respect of the service being provided to them, yes। दूसरा है it is a legally enforceable and justiciable, no। सिटीजन चार्टर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, तो दूसरा गलत। तीसरा इट इज empowered the citizen to demand committed standards of services, yes। तो 1 and 3 is the right। ओके 74 1 एंड 3। द नेक्स्ट मूव करते हैं 74, जो कि आज का लास्ट होगा, है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नीड टू बी मीट बाय ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड द अलॉटमेंट्स ऑर्डर 1968। तो पहला ही सही है, इफ इट गेट्स 6% वैलिड वोट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली elections is the 4 or the more states and the 4 seats in the Lok Sabha polls, okay। 6% वोट मिलना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, 4 या अदर स्टेट्स में विद 4 लोकसभा सीट मिलना चाहिए, ओके। तो इसके बारे में तीन क्राइटेरिया और है, जो कि आप गूगल पे देख लेना। तो इसमें ए सही है, ओके। देन 75 कल मिलते हैं, और 76 to 100। Okay, then thank you very much. Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 10 तक डिस्कस कर लिया और 11 डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि पॉलिटी पे है। इसमें मैंने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 76 to 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर है सॉरी, विद रेफरेंस टू मर्सी पिटीशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इन इंडिया ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन अवॉर्ड्स डेथ सेंटेंसेस, नो। डिस्ट्रिक्ट जज आल्सो कैन award the death sentences, okay। then option 1 statement 1 is wrong। दूसरा when a mercy petitioner makes out a sufficient case oral hearing before the president cannot be denied, no। जो पिटिशनर है वो नो राइट टू ओरल हेयरिंग, ओके, वो ओरल हेयरिंग नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, सॉरी, देयर इज नो prescribed time limit within which the president is bound to take a decision regarding mercy petitioner, yes, ये सही है। और फोर्थ नंबर है इफ ये स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द गवर्नर, नो। जो ग्रांट पार्डन का वो है पावर, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है, जबकि डेथ सेंटेंस पे गवर्नर को पावर है कि वो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, बट वो ग्रांट पार्डन नहीं कर सकता, ओके। देन 4 आल्सो रॉन्ग, और पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, तो 1, 2 एंड 4 रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट,
ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर पे। 77 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन गैस एक्सचेंज। ओके, तो पहला है इट अलाउज बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द नेचुरल गैस टू ट्रेड both in spot market and in the forward market for sorry for imported natural gas, yes. दूसरा है इट ऑपरेट्स अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नो। ये होता है पेट्रोलियम रेगुलेटरी बॉडी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, देन ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, देन ओनली ऑप्शन ये इज करेक्ट। ओके, और ट्रेडिंग अलाउ करते हैं 3 हब्स में भारत में, दहेज हजीरा जो कि गुजरात में, काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, देन ऑप्शन ये इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर पे चलते हैं। 78 नंबर है which of the following provisions of the constitution ensure the independent and impartial functioning of the election commission? Okay, तो पहला है the constitution has not prescribed the qualification for the members of the election commission, yes. दूसरा है the service condition of the chief election commissioner cannot be varied to his डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, यस, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिवेरिड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, यस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट प्रेसिडेंट के द्वारा क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ओके, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2 and 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर पे। 79 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज the qualification and service condition of the officer, no। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं तय करता है। ये 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत आर्टिकल 350V इंसर्टेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, पार्ट 17 में, तो उसके तहत है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ओरिजिन में नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा है द ऑफिसर फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नो, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी में आता है। ओके, माइनॉरिटी अफेयर्स, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफिसर इज टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यस। तो थर्ड सही है, तो इसलिए ओनली थर्ड यानी कि ऑप्शन सी सही है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 80 की तरफ चलते हैं। 80 नंबर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डी रजिस्टर इन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द RPA 1951, नो। उसे रजिस्टर करने का राइट है RPA 91 के तहत, लेकिन डी रजिस्टर करने का नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा, ये पार्टी रिकॉग्नाइज एज द स्टेट पार्टी इफ इट सिक्योर एट लीस्ट द 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड इन द स्टेट इन ये लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस, यस, दूसरा सही है। ठीक है, अदर क्राइटेरिया है लेजिस्लेटिव असेंबली में 3% वोट पाए या 3 सीट्स, ओके, एंड 6% वोट के साथ 2 सीट्स अगर पाता है तो उसे स्टेट पार्टी के दर्जा मिल जाता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, बी सही है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं 81 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंटी डिफेक्शन। तो पहला है एनी डिसीजन ऑफ द
presiding officer regarding disqualifications arising out of defection is not final and subject to judiciary review. Yes. Okay. और दूसरा है according to the rules related to defection, the presiding officer can take action against defection on his own. No. ओके उसे वो जो व्हेन रिसीव कंप्लेंट देन टेक एक्शन. ओके तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग एंड ये करेक्ट है. ओनली वन. देन ऑप्शन ये इज सही है. ओनली वन. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 82 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. पहला है The act has made it mandatory for every local self-governing institutions to constitute a biodiversity management committee BMC. Yes. दूसरा है Pupils Biodiversity Register is prepared by National Biodiversity Authority in consultation with civil society. सिविल सोसाइटी NGO SHG इसके द्वारा नहीं बल्कि लोकल पीपल से कंसल्टेशन होना चाहिए. ओके जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है. तो दूसरा गलत है. तीसरा है पीपल्स डाइवर्सिटी रजिस्टर कंटेन्स pupil biodiversity register contains the comprehensive information on the availability and knowledge of the local biodiversity. Yes ये सही है. तो 1 and 3 is right. ऑप्शन C is correct. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर पे. 83 क्या कहता है? है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द टर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मोरेटोरियम is often seen in news is seeks to. तो ये बेसिकली है not impose any custom duty on the electronic transmission. तो इसलिए ये न्यूज में था. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 84 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल. ओके लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल पूछ रहा. तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ये स्टेट इन रिस्पेक्ट और हिज पर्सनल एक्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस. यस. दूसरा द जुडिशियल ऑफिसर्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्ट. यस. ओके. एंड थर्ड है द स्टेट मस्ट बी लायबल फॉर ऑल tortious act of its employees whether done in the exercise of the sovereign or the non-sovereign powers. Yes, third also right. Then next have 4 the constitution does not grant any immunity to the minister for their official act. Yes. तो इसमें चारों सही है 1 2 3 4. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 85 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC. तो पहला है इट इज ए नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेटअप. ये पार्ट ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन. यस. ओके नॉट फॉर प्रॉफिट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत. दूसरा सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस. यस. ओके. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर होल्ड द 49% ऑफ द शेयर कैपिटल्स ऑफ NSDC while the private sector has 51% of the share capital. Yes. तो इसमें तीनों सही है 1 2 3 and 4. ओके. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसमें. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 86 की तरफ.
आर्टिकल 323B of the Indian Constitution provide for the establishment of the tribunals for which of the following matters. तो आप जानते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है वो आर्टिकल 323 ये के तहत है, और जो अदर मैटर ट्रिब्यूनल का है वो आर्टिकल 323B के तहत है। तो पूछा 323B पूछ रहा है, तो उसमें पब्लिक सर्विस मैटर इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ये नहीं होगा। ओके, एंड अदर मैटर जैसे इंडस्ट्री, फॉरेन एक्सचेंज एंड इलेक्शंस टू द लोकसभा, ये सब सभी आएंगे। ओके, सिवाय पब्लिक सर्विस मैटर्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर उसके। तो इसमें 2, 3 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 87 की तरफ। 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। तो पहला है, ए स्टेट गवर्नमेंट बिफोर अडॉप्टिंग द एम्बलम एज द ऑफिशियल emblem of the state must obtain the prior approval of the central government no, prior approval नहीं चाहिए। दूसरा, the use of the emblem in official seal is restricted to the only constitutional body no, okay, other statutory body, other department, मिनिस्टर को दिया जाता है, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैन नॉट यूज द एम्बलम इन एनी मैटर यस, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। और ये सब सभी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के तहत है। ओके, तो ऑप्शन बी सही है इसमें, ओनली 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 88 में। द टर्म आर्टेमिस अकॉर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित है। बेसिकली नासा का प्रोजेक्ट है और ये मून पर फर्स्ट वेमेन को लैंड कराना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है करंट का। नेक्स्ट फिर मूव करते हैं 89 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग ए पेयर्स, तो वेटलैंड पूछा है या लेक और कंट्री। तो पेंटानल बेसिकली ये ब्राजील में है यस। दूसरा लेक विक्टोरिया, मोजाम्बिक में नहीं है भाई, मोजाम्बिक बिल्कुल साउथ अफ्रीका की तरफ आ गया। तो ये बेसिकली लेक विक्टोरिया तंजानिया, केन्या, युगांडा में है। ये बेसिकली डैम है ऑन द नाइल रिवर, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा गलत है। तीसरा, द लेक बालकाश, ये कजाकिस्तान में, यस, पहले यूएसएसआर में था। तो 1 and 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला है, ही मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, यस, उसे जज हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, he enjoy all the privilege and immunity that are available to a member of the state legislature, yes. दूसरा, the constitution does not contain the procedure and ground for his removal, yes. ये बेसिकली प्लेजर ऑफ गवर्नर के होते हैं, तो कभी भी हटा सकते हैं। ओके, वाया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ऑफ स्टेट। और ये आर्टिकल 165 के तहत आते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इसमें 1, 2 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 91 की तरफ। 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ द ई गवर्नेंस। ओके, तो रिडक्शन इन द करप्शन, यस, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यस। दूसरा है, मोर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नो भाई, लेस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, तो दूसरा गलत। तीसरा है, ग्रेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस प्रोसेस, यस, फीडबैक मिलेगा। 4, इम्प्रूव्ड रिलेशन बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटीज एंड द सिविल सोसाइटी, यस। तो इसमें 1, 3 and 5, 4 इज राइट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 92 की तरफ। 92 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेट्रोल एंड द डीजल प्राइसिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ देयर रिटेल प्राइस। तो पहला है, प्राइस चार्ज टू डीलर्स, यस। दूसरा है, एक्साइज ड्यूटी लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस।
डीलर कमीशन यस, सेल्स टैक्स बाय स्टेट या यूनियन टेरिटरीज यस। तो 1 2 3 4 ऑल इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 93 नंबर पे। विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल एंड द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो हम देखते हैं कब कैसा क्या हुआ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द नोटा ऑप्शन तो ये 2013 में आया, और फोटोज ऑफ द कैंडिडेट ईवीएम तो ये 2015 में आया। इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्टर्स फोटोज आइडेंटिटी कार्ड ये 1993 में शुरू हुआ। फोर्थ है लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, तो बेसिकली 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के तहत आया था। तो इसमें पूछा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो 4 3 1 एंड 2 होगा, देन 4 3 1 2। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 94 की तरफ। 94 है टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द पैसिफिक ओशियन, ए ग्रुप ऑफ द like-minded countries have formed a new initiative called the Partners in the Blue Pacific. In this context, which of the following countries are the members of this initiative? तो बेसिकली इसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, यूके है, न्यूजीलैंड है। ओके, डी ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 5। ओके, ऑल इज द मेंबर। तो ये सभी इसके मेंबर हैं जो है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 95 की तरफ। तो 95 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। तो पहला है ओनली ए रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। नो, जो संशोधन हुआ है 2019 में उसके तहत रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। तो पहला गलत। दूसरा, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ द 5 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज एर्लियर। 70 ईयर तो है, बट 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, उसमें 5 ईयर से घटाकर 3 ईयर कर दिया गया, 3 ईयर या 70 ईयर। तो दूसरा भी गलत। तीसरा है मतलब सी है, इट कैन नॉट रिक्वायर सो मोटो इनटू एनी वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय ए पब्लिक सर्वेंट्स। नो, इसे है सो मोटो। ओके, तो ये सो मोटो ले सकता है ह्यूमन राइट वायोलेशन पर। तो ये भी गलत हो गया। डी देखते हैं, it has all the powers of the civil courts and its proceedings have a judicial character. Yes. Okay, then D is the correct. Then next move करते हैं 96 number. Which of the following statements is not correct with respect to the retail direct schemes? Not correct पूछा है। तो पहला देखते हैं, ये देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन द प्राइमरी मार्केट। यस। दूसरा है, अंडर द स्कीम्स एन इंडिविजुअल कैन एसेस द सेकेंडरी मार्केट। यस। सी है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL इज एथराइज्ड टू एक्ट एज एन एग्रीगेटर ऑफ द बिड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर for the primary insurance. Yes. Issuance. Yes. Okay. और D है, retail investors can open and maintain the retail direct gilt account with designated commercial bank. No, जो retail direct gilt account होता है वो designated करते हैं RBI के साथ। तो यही गलत हुआ, D is wrong. Okay. Then next move करते हैं 97 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो पहला ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड इट्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिशन। नो, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ओके। बी है, द पार्लियामेंट डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द chairman and other member of the UPSC.
तो ये भी गलत है, इसको प्रेसिडेंट ही करेंगे। ओके, एंड सी है द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन और ये मेंबर इन बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यस, ये बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे अगर उससे सलाह लिए तो, एडवाइस लिए तो। एंड डी है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर यूपीएससी मेंबर्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस, बट आर्टिकल 315 टू 323 में मेंशन है, जो कि पार्ट 14 में आता है। ओके, देन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 की तरफ। 98 की तरफ, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन GCM। ओके, GCM इज द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ए कॉमन अप्रोच टू इंटरनेशनल माइग्रेशन इन ऑल इट्स डायमेंशन। यस। दूसरा है इट इज ए नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट रिस्पेक्ट स्टेट सॉवरेन राइट टू डिटरमाइन हु इंटर्स एंड स्टे इन देयर टेरिटरी। यस, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 99 की तरफ। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। ओके, इलेक्शन एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो पहला है देयर इज नो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। यस, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरा है एनी इनकरेक्ट अकाउंटिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट। यस, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और जो कैंडिडेट होता है वो 95 लाख रुपीज़ फॉर द MP वो खर्च कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, एंड 40 लाख फॉर द MLAs। ओके, बट पॉलिटिकल पार्टी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, वो कितनों भी खर्च कर सकते हैं। ओके, और जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट है ये RPA 1951 में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन सही है इसका, 1 and 2 ऑल इज दोनों राइट है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 100 नंबर। विद रेफरेंस टू द इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द गवर्नमेंट बियर द टोटल कैपिटल कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। यस, ओके, गवर्नमेंट बियर करता है। एंड दूसरा है द टोल एंड रेवेन्यू कलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट एंटिटी। नो, ये गवर्नमेंट की होता है। ओके, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ना ही प्राइवेट का काम होता है मेंटेनेंस, टोल कलेक्शंस, रोड ऑनरशिप, ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, तो ओनली 1 इज राइट। ओके, ये EPC मॉडल पूछा है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए ये सही है। ओके, देन ये 11 नंबर टेस्ट पॉलिटी पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे 12 जो कि एंशिएंट एंड मेडिवल पे है। ओके, अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब शेयर करें, और अपना फीडबैक मुझे अपने कमेंट में दें। ओके, थैंक यू।